बेटों ने अपनी सगी मां को घर से निकाल दिया। मां अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए ट्रेन की पटरी पर पहुंच गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नाज़रीन, आज की वीडियो आपने बहुत हिम्मत के साथ देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाएंगे और जिनकी माएँ हयात हैं, जिंदा हैं, उनका साया उनके सर पर सलामत है, वो आज लाजमी जाकर अपनी माओं को गले लगाएंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। ये इस कदर दिल खराश वीडियो है कि कोई भी शख्स ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ही नहीं पा रहा। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिंध की है, जहां पर देखा जा सकता है कि एक बूढ़ी मां ट्रेन की पटरी पर जाती है अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए। जब लोगों को इस बुजुर्ग औरत की हरकत मशकूक लगती हैं तो लोग इस खातून को रोक लेते हैं, इससे पूछते हैं कि माँ जी आप ये क्या करने जा रही थी। तो माँ कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं हालात से बहुत तंग हूं, इसलिए हालात से मजबूर होकर इंतहाई कदम उठाने के लिए यहां पर आई। अब लोग जो है 15 पर कॉल करते हैं और पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। जब माँ जी के कान में ये आवाज पड़ी कि लोगों ने पुलिस को कॉल की है, तो माँ जी इंतहाई मासूमियत से लोगों से पूछती हैं कि अगर पुलिस यहां पर आई तो क्या पुलिस किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो लोग कहते हैं कि आपने बताया कि आप लावारिस हैं, आपका इस दुनिया में कोई मौजूद नहीं है, तो इसलिए पुलिस किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपकी औलाद या फिर रिश्तेदार इस दुनिया में मौजूद होते तो पुलिस लाजमी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करती। तो माँ जी चीख कर कहती हैं कि खबरदार, अगर किसी ने मेरे बच्चों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की। तो यहां पर लोग हैरान होते हैं और माँ जी से पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं है। तो फिर उसके बाद माँ जी रोना शुरू कर देती हैं और रोते रोते सारी कहानी आवाम को और वहां पर मौजूद लोगों को बताती हैं। माँ जी कहती हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा इंतहाई गरीब है, उसके हालात इतने अच्छे नहीं है कि वो मुझे अपने पास रख सके, जबकि दूसरा बेटा बहुत अमीर है, वो करोड़पति है, लेकिन वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। मैं उस बेटे के पास गई तो उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। तो मुझे लगा कि मैं अपने बेटों पर बोझ हूं, इसलिए मैं अपने बेटों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया और यहां पर आ गई, लेकिन आप लोगों ने मुझे रोक लिया। इतनी देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो पुलिस को सारी कहानी बताते हैं। पुलिस माँ जी के बेटों को कॉल करती है तो वही गरीब बेटा जो कि हालात का मारा हुआ है, अपनी मां को अपने पास रख नहीं पाता, वो फौरी तौर पर उस जगह पर आता है, आकर अपनी मां के कदमों में बैठ जाता है, मां के जूते उठाकर अपने सर पर मारता है, रोता है, मां जी से माफिया मांगता है और कहता है मां जी मुझे माफ कर दें, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूं कि अपनी मां को अपने पास रख सकूं। उसके बाद मां जी का दिल भी पसीज जाता है, वो उठकर अपने जिगरगोशे को सीने के साथ लगा लेती है। लेकिन यहां पर यह हालात देखने सुनने के बावजूद वो करोड़पति बेटा अपनी मां के पास नहीं आता, उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए भी उसे तौफीक नहीं होती कि वो वहां पर एक दफा भी आ जाए। नाज़रीन, जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, लोग अपने जज्बात पर, अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहे। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि आखिर ये मां इस नहज पर पहुंची कैसे। होता यह है कि जब भी बेटों की शादी हो जाती है, मां बाप दरमियान में फुटबॉल बन जाते हैं, बेटे अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। अब मां बाप को समझ नहीं आती कि बड़े बेटे के साथ रहें, छोटे बेटे के साथ रहें। बड़े बेटे के पास मां जाती है तो उसे छोटे बेटे की याद आना शुरू हो जाती है, छोटे बेटे के पास रहना शुरू करती है तो उसे बड़े बेटे की फिक्र सताना शुरू कर देती है। क्या हम अपने घर का माहौल ऐसा नहीं रख सकते कि हम अपने माँ बाप को एक जगह पर रखें, बच्चे भी उसी जगह पर रहें और वो जगह अमन का, सुकून का और मोहब्बत का गहवारा बने। यकीनी तौर पर यह चीज़ सिर्फ कहने की हद तक बहुत अच्छी लगती है, कह सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। बेटे और आजकल के बेटे अपनी बीवियों में, अपनी माओं में वो जो एक प्यार मोहब्बत की जो लड़ी है उसको परो कर नहीं रख पाते, वो लड़ी टूट जाती है। कभी बेटे बीवी की तरफ, कभी बेटे माँ की तरफ होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे अब्बास ताबिश का शेर याद आ गया। अब्बास ताबिश कहते हैं कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश,
मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। नाज़रीन, माँ वो हस्ती है जिसके पाँव तले, जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखी और अल्लाह ने वाज़े तौर पर कहा कि माँ की खिदमत करो और जन्नत पालो। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारी माँओं ने हमें कितनी मोहब्बत से, कितनी मेहनत से, कितनी मुशक्क़त से पाला है। अक्सर हमारी माएँ ये कहानियाँ हमें सुनाती हैं जो कि हमें पहले तो सिर्फ कहानी लगती थी कि जब तुम बच्चे थे, जब तुम छोटे थे, जब तुम बिस्तर गीला कर देते थे तो मैं उस गीले बिस्तर पर चली जाती थी, तुम्हें खुश्क बिस्तर पर सुलाती थी। घर में अगर खाने को इतना ना होता कि हम एक वक्त में माँ बेटा दोनों खा पाते तो मैं अपने हिस्से की भी रोटी तुम्हें खिला देती थी। पहले हमें सिर्फ कहानियां लगती थी, लेकिन जब हम खुद माँ बाप के ओहदे पर पहुंचते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो हमें वो सारी कहानियां हकीकत लगने लगती हैं। हमें मालूम होता है कि वो जो माँ कहती थी वो सच कहती थी। तो खुदारा जिसकी माँ हयात है, जिसके सर पर ये साया सलामत है, आज अपनी माँ को एक दफ़ा गले लगाओ, उनसे पूछो कि हमने क्या कोताही की, हमसे कभी कोई गलती हो गई, कोई लग़्ज़िश होगी तो हमें माफ़ कर दो। क्योंकि अगर ये साया आपके सर से हट गया, ये साया छिन गया, तो उसके बाद आप मट्टी के अंदर अपनी माँ को तलाश करते रहोगे, आवाज़ें देते रहोगे, लेकिन जी बेटा की आवाज़ कभी नहीं आएगी।